नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार दीक्षित आज अपना एक नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हूँ। कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। अगर इसके विषय में आपको पसंद भी आता है तो उसमें सकारात्मक टिप्पणी दें और अगर आपको पसंद नहीं भी आता है तो आप उसके ऊपर नकारात्मक टिप्पणी न दें बल्कि आप सुझाव दे दें। और अगर आप चाहते हैं तो नकारात्मक भी दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ अपने सुझाव भी प्रस्तुत कर दें जिससे कि मैं उसको अपने अगले वीडियो में शामिल कर लूँ। अब मैं अपने असली विषय पे आता हूँ। आज का मेरा विषय है सशक्त मोदी सरकार और दिशाहीन विपक्ष। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक है कि केंद्र एवं राज्यों में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें स्वस्थ सरकारें हों। स्वस्थ सरकारों से आशय है ऐसी सरकारों से है जो पूर्ण बहुमत से हों तथा जिसके प्रमुख पर उसके सहयोगियों का पूरा विश्वास हो। अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उसके ऊपर मंत्रिमंडल के सारे लोगों का विश्वास हो, अगर प्रधानमंत्री है तो उसके ऊपर सभी का ऊपर विश्वास होना चाहिए। सरकार स्थायी हो और अपने पूरे समय तक चले। जब पूर्ण बहुमत में होगी सरकार के प्रमुख के ऊपर सभी उनके सहयोगियों का विश्वास होगा तो वो निश्चित रूप से पूर्ण समय प्राप्त करेगी। इसी प्रकार से स्वस्थ सरकार के साथ स्वस्थ सदन में स्वस्थ विपक्ष का भी होना आवश्यक है। अगर सरकार तो स्वस्थ है और विपक्ष अस्वस्थ है तो भी दिक्कतें हैं, क्योंकि स्वस्थ विपक्ष का भी होना जरूरी है। अगर वो बहुत कमजोर है तो भी बहुत कम सरकार तानाशाह हो सकती है। स्वस्थ विपक्ष से आशय ऐसे विपक्ष से है कि जो कि एकजुट हो और सरकार की आलोचना और मुद्दों पर बहस करते समय सदस्य पर्याप्त आंकड़े लेकर के बैठे, उनकी भाषा संयमित हो तथा वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं कम से कम शब्दों में अपने को व्यक्त करें और उनकी हर बात के साथ कोई ना कोई उदाहरण होना चाहिए और उनको अपनी बात कहना चाहिए और दूसरों की सुनना चाहिए। सदन में अभद्र भाषा, लड़ाई झगड़े का उदाहरण प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। आज केंद्र में एक सशक्त सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां पर एक प्रतिभा संपन्न सरकार है। उनके पास गुणवत्ता परक लोग भी हैं और सरकार के ऊपर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा भी करते हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने सभी सहयोगियों के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण है। कोई भी उनका विरुद्ध कोई इस तरह से ऐसा कार्य नहीं करता है जो कि जनता में उनकी छवि को खराब करता हो। परंतु कभी कभी यही शक्ति जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के समय में है, इसके पहले कभी राजीव गांधी के समय में हुआ करती थी, उसके पहले इंदिरा जी के समय में हुआ करती थी, वो उस सरकार की कमजोरी बन जाती है। वह अनुशासन में रखने की प्रवृत्ति जब हेड बनाता है कि पार्टी में अनुशासन बना रहे, सरकार में अनुशासन बना रहे, तो वो उसको डिक्टेटर बना देती है। वह स्वयं सारे निर्णय लेने लगता है और विरोध होने के कारण वो गलत हो जाते हैं। गलत हो जाने के कारण उसकी अपने ही लोग जो है आलोचना करने लगते हैं और सरकार की स्थिति कमजोर होती है। तो ये तो बात ये हो गई कि विपक्ष के सरकार के साथ विपक्ष को इसलिए मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष उसका विरोध जो है मजबूती से करेगा तो सरकारें ऐसी डिक्टेटरशिप नहीं लेंगी। इसलिए ये जरूरी है कि मजबूत विपक्ष हो। विपक्ष की प्रवृत्ति नकारात्मक न होकर के सकारात्मक होनी चाहिए। विपक्ष एकजुट हो और विपक्ष के विरोध सकारात्मक होने चाहिए, न कि विरोध सिर्फ इसलिए हो कि वो विपक्ष में बैठे हैं इसलिए सिर्फ विरोध करेंगे। आज का विपक्ष कैसा है? उनके नेताओं का विरोध सरकार के लिए सिर्फ इसलिए होता है कि वे लोग विपक्ष में बैठे हैं। हमारे विपक्ष के सदस्य ऐसे हैं जो बिना किसी तैयारी के सदन में आते हैं और बेसिर पैर के आरोप लगा के सरकार की बुराई करते हैं और सत्ता पक्ष के लोगों के बोलने के समय या प्रधानमंत्री के वक्तव्य देने के समय वो टोका टाकी करते हैं, उनको अपना जवाब पूर्ण रूप से नहीं देने देते हैं, शोरगुल मचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी सदन में या बाहर कभी ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो किसी भी कांग्रेस सदस्य के पास इसका सही जवाब नहीं है कि पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने आखिर क्या किया। ऐसा तो नहीं है कि 70 साल तक कोई देश में हुआ ही नहीं है। इसी तरह से जो अखिलेश यादव हैं सपा के, उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। मायावती के पास भी इसी तरह से कोई राजनीति नहीं है, उनका भी कोई एक लक्ष्य नहीं है, उनका भी कोई विजन नहीं है। उनका विजन खाली अपना उल्लू सीधा करना है।
और उनके पास कोई, और जो अन्य छोटी पार्टियां हैं, डीएमके, एडीआईएमके और कई पार्टियां हैं जिनका कोई, वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और वो वहीं तक सीमित है। सपा भी एक तरह से ऐसी है, अकाली दल है, वो अपने वहां पर एक धार्मिक पार्टी है और वो अकाली दल की है, वो सिखों का नेतृत्व करती है, लेकिन वो सांप्रदायिकता वाली बातें नहीं करते हैं। बीजेपी को छोड़ करके सारे दल ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कौन सी थीम अपनाए। बीजेपी ने तो हिंदुत्व को अपना लिया है, राष्ट्रवाद के नाम पर उन्होंने हिंदुत्व को अपना लिया है। अब वो प्रेजेंट टाइम में उन्होंने जो कुछ निर्णय लिए हैं 3 तलाक वगैरह के, उसकी वजह से क्या हुआ है कि वो मुसलमानों में भी वो पार्टी धीरे धीरे लोकप्रिय होती जा रही है। लेकिन कांग्रेस को ये नहीं पता है, अभी बसपा को नहीं पता है, सपा को नहीं पता है कि वो किधर जाए। वो अपने लिए आगे के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारा जो विपक्ष है बहुत कमजोर होता जा रहा है और विपक्ष के कमजोर होने की वजह से सरकार अपनी तानाशाही शुरू करती जा रही है। इसका एक उदाहरण पिछले दिनों कृषि विधेयक है। कृषि विधेयक को जो सरकार लाई थी वो उसका यही जिद्दीपन में लाई थी। जिस समय कोरोना पीरियड चल रहा था तो उन्होंने उसके ऊपर अध्यादेश जारी करवा लिया और उसके बाद में जो उनका शीतकालीन सत्र के पहले जो हेमंत वाला, उससे पहले वाला जो बरसात वाला था सत्र, उसको उन्होंने आयोजित नहीं किया और उसके बाद वाले सत्र में उन्हें उसको शीतकालीन सत्र में उसको पेश किया और उसको उन्होंने अपना, चूंकि उनका बहुमत था, पास कर लिया। अब क्या है कि वो किसानों की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर एक विपक्ष एकजुट हो और कायदे से प्रधानमंत्री से बात करे, उनके मंत्रिमंडल से बात करे कि इस आंदोलन से कैसे निपटना चाहिए, तो इसमें कोई बात बन सकती है। तो मेरे समझ में यही आता है कि हमारा जो विपक्ष है एकदम दिशाहीन है, उसको ये नहीं पता है कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। मैं अपनी बात आज यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को देखिएगा और उसमें को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। अपने जो दूसरे भी जो आपके सुझाव हों और जो विषय हों उनको प्रेषित कीजिएगा, जिससे कि हम अपने वीडियो को और अच्छा बना सकें। और आज के लिए यहीं तक, बस। शुभ रात्रि।